ऐसे भगवान शिव। तो दोनों ही अर्थों में संगति अर्थ यह निकलता है कि इनका परस्पर पहला संबंध स्वामी का है, दूसरा सेवक का और तीसरा सखा का है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। जिसके हृदय के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं उसे ही शिव जी की कथा प्रिय लगती है। शिव जी के समान कृपा करने वाला दयालु और कोई दूसरा देवता नहीं है। महाराज आप कल्पना करें, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में सांप घुस जाए। कथा चल रही हो और इधर उधर से बिलबिलाते निकल के चले जाए, कोई चाहेगा? परंतु भगवान शिव उन्हीं सर्पों की माला को अपने कंठ में धारण करते हैं। कोई नहीं चाहता कि महाराज बिच्छू हमारे शरीर में चढ़ जाए, कहीं भी डंक मार जाए, लेकिन उसी बिच्छू को भगवान शिव अपने कान में कुंडल की भांति पहनते हैं। भैया समय समय पर डंक मारते रहना, कहीं हमारे कान संसार की बातें न सुनने लगे। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में भूत आ जाएं, प्रेत आ जाएं, पिशाच आ जाएं। ये बनते कहाँ से हैं? हमारे ही घरों से तो बनते हैं। फैक्ट्री तो हम ही लोगों ने लगा रखी, परंतु हम ही उन्हें अपने घरों में वास देना नहीं चाहते, अपने से दूर रखना चाहते। भैया भूत बन गए और दूर ही रहना, 13 दिन सरौता लेके घूमना इधर उधर, ऐसे वैसे मत चले जाना। लेकिन वही महादेव की शरण में जब भूत पहुंचता है, प्रेत पहुंचता है, पिशाच पहुंचता है, तो परम निश्चिंत हो जाता है। मैं भगवान शिव की शरण में, यहाँ से मुझे दुत्कारा नहीं जाएगा, यहाँ से मुझे धक्के नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ मेरे ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका नहीं किया जाएगा, यहाँ मुझे शरण भी मिलेगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। कोई नहीं चाहता महाराज कि अपने स्वजन को स्मशान में जलते हुए हम पूरी तरह से उसका साथ दें। जब हम श्मशान में अपने किसी स्वजन को ले जाते हैं, अग्नि में समर्पित करते हैं, आहुति बन करके वह भस्म होता है, तो महाराज हर व्यक्ति बस अपनी अपनी क्रिया पूरी करके परिक्रमा लगा करके, जैसे जल घुमाने पर हवन पूर्ण हो जाता है, वैसे ही परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके और अपने अपने घरों में आकर दुबक जाते हैं। लेकिन श्मशान में बैठकर भगवान शिव उस जलती हुई चिता का भी साथ नहीं छोड़ते। चिंता मत करो, तुम आराम से जलो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जलने में जो कष्ट होगा उसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। चिंता मत करो, ये बड़े मोह से पाला हुआ शरीर है। और यदि कोई भगवान के नाम का जापक उसकी देह जल रही हो, तो भगवान शिव स्मशान में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हरिनाम का कीर्तन करते हैं। शिव पुराण में कई प्रमाण हैं। तो भगवान शिव जैसा कोई दूसरा उदार तत्व है ही नहीं। और जब उस हरिनाम का स्मरण करने वाले भक्त की काया जल जाती है और भस्म नीचे गिरती है, तो ताजी भस्म को सबसे पहले भगवान शिव ही अपने शरीर पर लपेटते हैं। क्यों? राम नाम से प्रेम नहीं है, राम नाम जप करने वाले व्यक्ति की भस्म से भी प्रेम करता है। इसलिए भोलेनाथ का तत्व उदारता का तत्व है। सामान्य वो है जो सिर्फ प्रेम करे, लेकिन महाराज ये तो अखंड प्रेमी हैं भगवान के। कोई नाम ले ले तो भगवान शिव उसी क्षण उस पर कृपा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वाह, मेरे प्रभु का इसने नाम लिया। तो ऐसे उदार तत्व को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? भगवान शिव का चरित्र पहले कह करके यह बात स्पष्ट की जा रही है कि भगवान शिव को मनाए बिना राम कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। आइए बड़े भाव से हम और आप भगवान शिव का स्मरण कर लें और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री शंकर भगवान की, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय
परमेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मंदाकिनी शैल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाभ्यगन्ध सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोत्सव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय। तो इस प्रकार से आकुति, देवहूति और प्रसूति का वंश विस्तार हुआ। हे राजन, अब महाराज मनु के पुत्रों का इतिहास सुनो। महाराज मनु के दो पुत्र हुए, जिनमें बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत।
जो जन्म लेने के बाद युवावस्था को प्राप्त हुए और युवावस्था को प्राप्त होते ही उनके हृदय में इच्छा जागृत हुई कि परमपिता श्री ब्रह्मा जी महाराज किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं, तो क्यों न मैं ब्रह्मा जी के लोक में रहकर ब्रह्मा जी से सृष्टि रचना का कार्य सीखूं। तो सृष्टि रचना का कार्य सीखने के लिए युवावस्था में श्री प्रियव्रत जी ने ब्रह्मलोक प्रस्थान किया और ब्रह्मलोक की गणना मनुष्य लोक से बहुत आगे है। अगर ब्रह्मलोक में कोई 5 मिनट रुक जाए तो इतने में धरती में 3 युग बीत जाते हैं। तो कई वर्ष प्रियव्रत जी वहीं रहे और इस कारण से महाराज मनु को बरबस अपने छोटे पुत्र उत्तानपाद को राज्य देना पड़ा। परंपरा तो बड़े पुत्र को राज्य देने की है, पर क्या करें, बड़ा पुत्र ब्रह्मा जी के लोक में है और बुलाने से भी अभी आएगा नहीं। तो जब तक छोटे पुत्र को राज्य देते हैं तब तक इनका वंश विस्तार होता रहेगा, लौटने पर बड़ा पुत्र पुनः शासन करेगा। बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, जबरन अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य प्रदान किया और श्री महाराज मनु और देवी शत्रुपा ने वन में जाकर के, नैमिषारण्य में जाकर के भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। इधर महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। छोटी रानी का नाम है सुनीति, सुरुचि, और बड़ी रानी का नाम है सुनीति। ये दोनों रानियां एक एक पुत्र को जन्म देती हैं। सुरुचि के गर्भ से उत्तम जन्म लेते हैं और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जन्म लेते हैं। ध्यान रहे कि माता के गर्भ में भी जीव की दशा उत्तानपाद ही होती है। उत्तानपाद का अर्थ है कि जिसका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो, और गर्भगत शिशु की अवस्था भी माँ के गर्भ में ऐसी ही होती है। इसलिए ये कथा किसी राजा के पुत्र की तो है, लेकिन राजा के पुत्र के साथ साथ में ये हमारी और आपकी भी कथा है। जैसे महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, ऐसे ही जन्मजात हमारे भीतर भी 2 प्रकार की प्रवृत्तियां निवास करती हैं। एक वो जो रुचि के आधार पर हमें जीवन जीना सिखाती है, और दूसरी वो जो नीति के आधार पर हमें चलना सिखाती है। हम रुचि के आधार पर यदि जीवन जीते हैं तो हर उत्तम वस्तु पर हमारा अधिकार होता है, और यदि हम जीवन नीति के आधार पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुदृढ़ होता है। ध्रुव का मतलब है स्थैर्य, दृढ़ता। हमारा जीवन दृढ़ होता है। इस पक्ष से देखने पर यह ज्ञात होता है कि उत्तानपाद की कथा किसी और की नहीं, हमारी और आपकी ही कथा है। कथा के अनुसार एक बार सुनीति का पुत्र, जिनका नाम ध्रुव है, वे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए आतुर होकर के राजमहल के भीतर आते हैं। सिंहासन पर पिताजी विराजमान हैं, सामने बगल के आसन में माताजी विराजमान हैं जिनका नाम सुरुचि है, और उनकी गोद में उनका नन्हा बालक उत्तम है। बालक को लगा माताजी भी बैठी हैं, पिताजी भी बैठे हैं, तो क्यों ना, माताजी ने तो पहले से ही बालक को गोद में ले रखा है, मैं उछलकर पिता की गोद में बैठ जाऊं, विषय कोई बड़ा नहीं है। परंतु जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज वहां जाने लगे और सिंहासन में पिता की ओर अपने चरण बढ़ाए ही थे, तो बगल में बैठी मां सुरुचि ने भुजा पकड़ ली, बांह पकड़ ली। ठहरो, नवत्स नृपतेर्धिष्ण्यम भवानारूढ़मर्हसि, तुम इसमें चढ़ना चाहते हो?
लेकिन तुम इसमें चढ़ने के अधिकारी नहीं हो। नन्हा सा बालक 4.5 वर्ष की अवस्था, उसने मैया की ओर मुख घुमाया और मुख घुमा करके पूछा, माँ ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि न ग्रहीतो मया यस्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजे। हे राजा के बेटे, तुमने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम सिंहासन में बैठने के अधिकारी नहीं हो। पूर्व काल में एक अनुबंध था। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हो चुका था और ध्रुव का जन्म भी हो चुका था। एक बार महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के गए और शिकार खेलते समय मध्य देश की राजकुमारी, जिनका नाम सुरुचि था, उनसे महाराज की भेंट हुई। देवी ने अपने सौंदर्य को प्रकट किया और श्री महाराज उत्तानपाद उससे मोहित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने राजा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो सुरुचि के पिता ने यह शर्त रखी कि आपका विवाह पूर्व में हो चुका है, आपकी ज्येष्ठ संतान सिंहासन पर बैठने की अधिकारी नहीं होगी, इसी वरदान के कारण आप मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं, अन्यथा आप विवाह नहीं कर सकते। तो राजा वचनबद्ध हैं, इसलिए अपने ज्येष्ठ पुत्र की भुजा पकड़ करके अपनी गोद में भी नहीं बिठा रहे। और विमाता सुरुचि बार बार अनुशासन करके कह रही है। नन्हा सा बालक है ध्रुव, उसने पूछ ही लिया, माँ आपकी कुक्षी से जन्म लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और विमाता सुरुचि ने तब व्यंग के विष बुझे बाण बालक ध्रुव की छाती में उतार दिए। तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ पहले तपस्या करो, आदि पुरुष को प्रसन्न करो, तस्यैवानुग्रहेण वै, उनका अनुग्रह प्राप्त करो, उनसे वरदान मांगो। और जब वरदान देने के लिए भगवान सन्मुख खड़े हों तो उनसे कहना कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वै गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपात्मजे। यदि तुम्हारा नाम वास्तव में ध्रुव है और तुम अपने नाम की तरह पक्के हो तो भगवान से मांगना कि हे प्रभु, मेरी तपस्या का फल मुझे यह दीजिए कि मेरा यह शरीर समाप्त हो और मेरा अगला जन्म मेरी छोटी माँ के गर्भ से हो, ताकि मैं सिंहासन का स्थान का अधिकारी बन पाऊं। भैया, बाण का घाव भर सकता है पर वाणी के घाव कभी भरते नहीं। इसीलिए संत शास्त्र सद्गुरु समझाते हैं कि अपनी वाणी को बहुत संभाल कर बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए। याद तो सबको है पर प्रैक्टिकल किसी ने नहीं किया। और इनको शीतल करे, आपहु शीतल हो। स्वयं आग लग गई और दूसरे को भी आग लगा दी, ऐसी वाणी से किसी का लाभ होता नहीं। घाव चाहे बालक को हो, चाहे वृद्ध को हो, चाहे युवक को हो, समान कष्ट देता है। और बाण का घाव एक बार भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव समय रहते भरता नहीं। नन्हे से बालक ध्रुव के हृदय में भी ये वचन के बाण गड़ गए। और तब मुख लटका करके अपनी माँ के पास आए। माँ को सारा वृत्तांत सुनाया। माँ, आज मैं राजमहल गया था, वहाँ मेरे पिताजी विराजमान थे, मैं सिंहासन में चढ़ने ही वाला था, तो विमाता ने मुझे बड़ी कड़ी बातें कही, मुझसे सहा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? तो आजकल की अगर मैया होती तो हमारा लठ लेके चल देती साथ में। चल, किसने बोला? लेकिन जिसकी माँ सुनीति होती है, चाहे वह आज हो या कल हो या भविष्य हो, जिसकी माँ सुनीति है वह अपने पुत्र को कभी गलत पाठ नहीं पढ़ाती, सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है। और यही कार्य देवी सुनीति ने किया। ध्रुव जी को उपदेश देने लगी, बेटा, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने तुम्हें उत्तम मार्ग दिखाया है। कैसा मार्ग दिखाया है माँ?
देखो, मनुष्य जीवन को जिसने भी प्राप्त किया है उसे एक उद्देश्य मिला है, वह उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यदि आपको यह शरीर मिला और आपने भगवत प्राप्ति नहीं की तो आपको अवसर मिला और आपने अवसर का लाभ नहीं उठाया। तपसाराध्य पुरुषम, इसमें बुरी बात क्या है? तुम्हारे दादाजी भी तो जंगल में गए हैं, संपूर्ण पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट होने के बाद भी तुम्हारे पिता को राज्य दे करके वन में बैठ करके वे हरिनाम का ही तो स्मरण कर रहे हैं। तपस्या करना, जप करना, मंत्र करना, साधना करना, अनुष्ठान करना, ये कोई विकर्म नहीं है, ये शुभ कर्म है। और ऐसा करने से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। माता समझा रही हैं और पुत्र ध्रुव उस विषय वस्तु को आत्मसात कर ले रहे हैं। दुनिया में बालक किसी की बात माने या ना माने, लेकिन अपने माँ की बात जरूर मानता है, ये प्रकृति का नियम है। ध्रुव जी को मैया प्रेम से समझाते हुए कहती हैं कि बेटा तुम अवश्य भगवान की तपस्या करो, तुम अवश्य भगवान का स्नेह और अनुग्रह प्राप्त करो, लेकिन ध्यान रहे किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए उनका भजन मत करना, बल्कि उनके पद को पकड़ने के लिए, उनके जैसा पद पकड़ने के लिए तुम प्रयास करना। तो ध्रुव जी महाराज इस बात को अपने मन के भीतर गांठ बना लेते हैं और माता जी को के इन वचनों को ही आशीर्वाद समझ करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। रात्रि के समय में जैसे ही मैया सोई वैसे ही ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया और आधी रात्रि को ही घर छोड़ दिया। जिसे निर्णय लेना होता है जीवन में वो 2 मिनट में निर्णय ले लेता है, और जिसे निर्णय नहीं लेना होता है वो विचार ही करता रह जाता है। इसलिए महाराज अर्धरात्रि में ही निर्णय लेकर के घर से निकल पड़े। रात्रि में वन में विचरण करते हुए, भटकते हुए आकाश मार्ग से नारद जी ने ध्रुव को देखा। किसका बालक भटक रहा है आधी रात को, जरा परिचय तो लें। उतर करके आए, बालक ने देखते ही महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग लेट कर प्रणाम किया। संस्कारवान जान करके श्री नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सदा कल्याण हो। सारा का सारा वैभव संस्कारों का है। इसलिए मैं बीच बीच में कथा में थोड़ी सी संस्कारों की भी चर्चा करता रहता हूं। महाराज साधुओं को देख करके, संतों को देख करके, वेशधारियों को देख करके हमने अपने बालकों को डराना प्रारंभ कर दिया है। सो जाने तो बाबा जी उठा ले जाएंगे, भोजन कर ले वरना महात्मा जी साथ में ले जाएंगे। तो बच्चा सोचता है कि महात्माओं के साथ में जाना बड़ा खतरनाक काम है, और सोएंगे नहीं तो बाबा जी आ जाएंगे। अरे महाराज, क्यों बालकों का संस्कार आप बिगाड़ते थे? जब आप उन महात्माओं की रहनी से परिचित नहीं तो झूठा दोषारोपण उन महात्माओं पे क्यों करते? बालकों का संस्कार बिगड़ता है। माताएं डराती हैं, उधर मत जाना, उधर भूत है। तुमने देख रखा है उस भूत को, बातें कर रखी हैं उस भूत से। व्यर्थ बालकों की बुद्धि में ऐसे पाप भरना यह अपराध है, संस्कारों की हानि है। किसी वेशधारी को देखकर, किसी महात्मा को देखकर, ब्राह्मण को देखकर, गौ को देखकर के हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ये संस्कार है, ये हमारे सनातन धर्म के प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि गौ जो है वह समस्त देवताओं की प्रतिनिधि है। यदि हमने उसे एक गौ मात्र को प्रणाम किया तो हमारे जीवन में जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम उसी क्षण पहुंच गया। संतों को प्रणाम करने पर भगवान को प्रणाम पहुंचता है, और भगवान भी स्वयं कहते हैं कि महाराज मेरे ब्राह्मण आदरणीय हैं, इसलिए ब्राह्मणों को प्रणाम करने से भी उनके यश आयु की मंगल कामना होती। परंतु हम संस्कार तोड़ करके नया संस्कार चला रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नई नई बातें बता रहे हैं।
अगर ध्रुव जी ने, कल्पना कीजिए कि ध्रुव जी वन में गए हैं और वन में जाकर के नारद जी से भेंट हुई, यदि संस्कार नहीं हो, महात्मा को प्रणाम नहीं करते, तो क्या श्री भगवान की प्राप्ति कभी हो सकती थी? भगवान तक पहुंचने का मार्ग तो कोई संत ही बताएंगे, सदगुरु ही बताएंगे, और सदगुरु उसका वर्णन करते हैं जो संस्कारवान होता है। यदि संस्कारवान नहीं है तो मंत्र देते समय 5 संस्कारों से उसे शुद्ध करते हैं, और दीक्षा के क्रम को ही इसीलिए हमारे वैष्णव परंपरा में पंच संस्कार क्रिया कहते हैं, जहां 5 प्रकार के संस्कारों से उसे विशुद्ध बनाया जाता है, श्री ठाकुर जी के योग्य बनाया जाता है। तो श्री ध्रुव जी ने अपने संस्कारों के अनुरूप महात्मा श्री नारद जी को प्रणाम किया, और नारद जी ने भुजा उठा करके बालक का मंगलानुशासन किया। बेटा, कहाँ से आए हो? बालक ने अपना परिचय दिया। मैं महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और मैं भगवान की प्राप्ति के लिए वन में जा रहा हूँ। नारद जी खूब जोर से हंसे। अरे तुम्हारे लिए तो भगवान ऐसे हैं जैसे वन में पका हुआ कोई फल। भगवान ऐसी सहजता से नहीं मिलते। नारद जी की बातें सुन करके ध्रुव जी कहते तो भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान भावना के वशवर्ती होकर के भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। अच्छा, तो वह भावना किससे आती है? नारद जी ने कहा वह भावना मंत्र विकसित करती है। जब तक आप मंत्र का जप नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय में वैसी भावना जागृत नहीं होगी। और ध्यान रहे, मंत्रे, तीर्थे, द्विजे, देवे, दैवज्ञे, भेषजे, गुरो, ये 8 तत्व हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आपकी भावना इनमें जैसी होगी वैसी ही सिद्धि होगी। मंत्र में यदि भावना सच्ची है तो मंत्र से ही मंत्राधिक देवता प्रकट हो जाएंगे। तीर्थ में यदि आपकी निष्ठा है, आप तीर्थ के लिए टिकट कटाकर ट्रेन में बैठे हो, हमारा तीर्थ पहुंच गए, और तीर्थ पहुंच करके अगर आपको नाली दिखाई दे रही है, बदबू दिखाई दे रही है, कचरा दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, गंदगी दिखाई दे रही है, तो समझिए आपकी तीर्थ यात्रा हुई ही नहीं, आपने केवल एक क्षेत्र की यात्रा की। पुरानी परंपरा यह है कि हम किसी भी तीर्थ में जाएं तो महाराज वहां जाकर के पहले तीर्थ का महत्व सुने, महात्म सुने कि इस तीर्थ का क्या महात्म है। वहां तीर्थ के रहने वाले लोग आपको वहां का महत्व बताएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि वर्तमान में हमारे द्वारा जो कचरा फैलाया गया है उसके कारण ये प्राचीनता नष्ट हो चुकी। अन्यथा महाराज पहले तो भगवान इन्हीं गलियों में विचरण किया करते थे, परंतु भगवान के विचरण के बाद जो हमने आरसीसी बना ली, बगल में नाली बना ली, गटर बना लिए, सीवर बना लिए, ये गंदगी भगवान की बनाई हुई नहीं है, ये हमारी और आपकी फैलाई गंदगी। मंत्र में विश्वास, तीर्थे तीर्थ में विश्वास, द्विजे यानी ब्राह्मणों में विश्वास। यदि ब्राह्मण के प्रति विश्वास है तो ब्राह्मण कभी भी आपके विश्वास में अपघात नहीं करेगा। यादृशी भावना यस्य, लेकिन ध्यान रहे जैसी आपकी उसके प्रति भावना है सिद्धिर्भवति तादृशी। तो मंत्रे, तीर्थे, द्विजे, अब आ गए देवे, देवता। तो जैसे देवता वैसा प्रभाव। दैवज्ञ, दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषाचार्य को, ज्योतिष के गुणों को जानने वाले को। तो ज्योतिषियों में भी महाराज अनंत ज्योतिषी हैं, लेकिन हमारी निष्ठा जिन ज्योतिषी पर है हम अपना काम उन्हीं से सिद्ध कराएंगे। क्यों? क्योंकि हैं तो संसार में बहुत से, परंतु हमारी कार्य की सिद्धि अमुक ज्योतिषी ही करेंगे। भेषजे, भेषज कहलाता है डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक। तो भेषज पर विश्वास। महाराज डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिन्हें चेकअप कराते हैं, हम जिनका ट्रीटमेंट लेते हैं, हम जिनसे स्वस्थ होते हैं, अगर वो खड़े भी हो जाएं, दिख भी जाएं, तो मरीज को आधी थकान दूर हो जाती। भेषजे। और फिर आते हैं गुरु, सदगुरुदेव भगवान।
गुरु मनुष्य रूप में ही मिलते हैं, परंतु गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए आचार्य जन कहते हैं, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञ भेषजे गुरौ, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आपकी भावना जैसी है, आपकी सिद्धि भी ठीक वैसी ही होगी। किसी ने श्रेष्ठ गुरु का वर्ण किया और उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो इसमें गुरु जी का दोष नहीं है, इसमें शिष्य का दोष है। क्यों? क्योंकि उसने मंत्र को जगाया नहीं और मंत्र के द्वारा उसमें भावना का प्रवेश हुआ नहीं। गुरु जी ने तो ठीक बीज बोया था, लेकिन चेले ने कभी एक बूंद पानी भी नहीं डाला, तो वो बीज अंकुरित कैसे होगा, उस पर प्रभाव कैसे प्रगटेगा। हमें समय समय पर इस अंकुरित बीज में जल डालना पड़ेगा। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरु जी ये बातें समझ में तो आ रही हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले जब तुम्हारे पास सार्थक मंत्र होगा, उस सार्थक मंत्र को जपने की विधि होगी, विधि के अनुरूप कोई कार्य करोगे तो तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। और जो विधि के अनुरूप कार्य नहीं करते महाराज, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। विधि है भोजन बनाने की, पहले घी डालें, फिर उसके बाद जीरा डालें, फिर उसके बाद सब्जियां उसमें छौंक दें, फिर ढक दें, फिर हल्दी आदि डाल दें, ये विधि है। लेकिन महाराज अगर कोई सारी सब्जियों को अमनिया करके और अग्नि के ऊपर ऐसे इधर उधर से लगा दे और कहे कि सब्जी पक जाए, तो कैसे पकेगी? सिद्धि नहीं होगी। वो विधि ही सिद्धि की प्रदात्री है, इसलिए मंत्र को भी विधि पूर्वक जपना चाहिए। प्रत्येक आचार्य ने मंत्र की विधि बनाई है और बताई है। तो हम भी आपको एक मंत्र सुनाते हैं, उस मंत्र को ध्रुव जी आप स्मरण में रखना, उसकी विधि बताते हैं, उस विधि को स्मरण में रखना और उसी विधि के अनुरूप बैठ करके यहां से लगभग 100 कोस दूर मधुपुरी नाम का एक नगर है, जो वर्तमान में मथुरा कहा जाता है। तो मधुपुरी नाम के नगर के किनारे यमुना जी प्रवाहित होती हैं और यमुना जी के किनारे वहां एक विशाल वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि आप इस मंत्र का सविधि जप करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। यह मेरा आशीर्वाद है। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी अच्छे गुरुदेव भगवान मिले, जो मार्ग चलते मंत्र दे दिया, विधि बता दी। अब इस विधि को पकड़ करके मैं भगवान की प्राप्ति अवश्य करूंगा। तो दौड़ते भागते पूरी ऊर्जा को लगा करके श्री ध्रुव जी महाराज मधुपुरी आए। यमुना जी के किनारे वट वृक्ष ढूंढ स्वच्छ किया, कुशासन बिछाया और उसके ऊपर पद्मासन लगा करके बैठ गए। महाराज ब्रजवासी आते, मथुरा है ना, तो ब्रजवासी आते और ब्रजवासी प्रेम से नन्हे से बालक को जप करते देखते तो प्रेम पूर्वक उन्हें कुछ आहार करा देते। तो 1 महीने तक बालक ने आहार करके भगवान के नाम का स्मरण किया, मंत्र का जाप किया। और 1 महीना बीतने पर श्री ध्रुव जी अपनी बाल बुद्धि से विचार करते हैं कि 1 महीना तो बीत गया लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ये जो मैं थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ, भगवान को शायद ये प्रिय ना हो। उसी दिन श्री ध्रुव जी ने आहार छोड़ दिया और फलाहार करके भजन करने का संकल्प किया। 1 महीना फलाहार करके देखा भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो महाराज फलाहार भी छोड़ दिया। अब जल पी करके 3रे महीने भजन प्रारंभ किया। 3रे महीने जल पीने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो जल भी छोड़ दिया। अब वायु पी करके भजन करना है, निराहार रह करके भजन करना है। 4थे महीने निराहार रह करके श्री ध्रुव जी ने भजन किया। महाराज कोई उत्तर नहीं मिला, कोई सनसनाहट नहीं हुई, किसी प्रकार से दर्शन नहीं मिले। 5वां महीना आया और ध्रुव जी का हृदय अकुलाने लगा। इस 1 महीने में अब मैं किसी भी प्रकार का भोजन, किसी भी प्रकार का आहार, किसी भी प्रकार की यौगिक चर्या को छोड़ करके मैं हरि नाम का स्मरण करूंगा। और इतने पर भी अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो अपने हृदय में चलने वाली, शरीर में चलने वाली श्वास को भी ग्रहण नहीं करूंगा।
5 महीने पूरे हुए, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे ही 6वां महीना लगा, महाराज श्री ध्रुव जी ने श्वास लेना ही बंद कर दिया, अपने प्राणवायु को अपने भीतर रोक कर रख लिया। और जैसे ही एक भक्त, एक बालक अपने हठ पर उतरता है, त्रैलोक्य में थरथराहट होने लगती। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता अपने अपने आसनों में बैठे बैठे हिलने लगे। अरे राम, यह क्या हो रहा है? सृष्टि का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? इंद्र आदि मूर्छित होकर के गिरने लगे। बड़े बड़े जो देवता हैं वह स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे ब्रह्मा जी, बचाइए, अन्यथा इस संसार का नाश हो जाएगा। प्राणवायु ही नहीं होगी तो प्राण बचेंगे कैसे? ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए और हाथ जोड़ करके कहा, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधः चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे नाथ, ये प्राण का जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसका कारण वह नन्हा सा बालक ध्रुव है। उसने सांस रोक रखी है। भगवान ने कहा, हमें तो पता नहीं भाई, हम तो अपने क्षीर सागर में अपने आसन में चुपचाप लेटे हुए। आप ही बताइए, आप तो ब्रह्मा हैं, पूरे लोकों का की खबर आपके पास है। अरे प्रभु, आप जानते नहीं, आप मुझसे परिहास कर रहे हैं। वह आपका ही भक्त है। आपकी प्राप्ति के लिए पहले उसने भोजन किया, फिर भोजन छोड़ दिया, फिर फलाहार किया, फलाहार छोड़ दिया, जलाहार किया, जलाहार छोड़ दिया, निराहार होकर भजन किया, और जब आपकी प्राप्ति नहीं हुई तो उसने श्वास लेना भी छोड़ दिया। अब बताइए, ऐसी स्थिति में आपको पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। इस समय तो 3 लोक 14 भुवन में एक ही नाम गुंजित हो रहा है, ध्रुव 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 ध्रुव। श्री भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, ब्रह्मा जी, मेरे भक्त अपने आप को छिपाना जानते हैं, तो मैं अपने भक्तों के नाम को 14 भुवनों में, 3 लोकों में प्रचारित करना भी जानता हूँ। आज मेरे नन्हे से भक्त ध्रुव का, जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की है, इस नन्हे से भक्त का नाम पूरा ब्रह्मांड जान रहा है। चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी उस पर अनुग्रह करूंगा। और तब महाराज भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए, गरुड़ जी पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए। श्री ध्रुव जी की झांकी को देख करके भगवान का मन वात्सल्य से उमड़ने लगा। भगवान के मन में कामना होने लगी कि क्यों न मैं उतरकर इस बालक को अपनी छाती से लगा लूं, कितना दुलार इसे दे दूं। श्री भगवान गरुड़ जी पर विराजमान हैं और ध्रुव जी की झांकी का दर्शन करते हैं। 5 साल का नन्हा सा बालक पद्मासन लगा करके ध्यान की मुद्रा में नेत्र बंद किए हुए बैठा है। घुंघराली बढ़िया बड़ी बड़ी काली काली अलकावली हैं, केश हैं, कमल के समान नेत्र हैं जो अभी बंद हैं, और प्राणवायु अवरुद्ध करने के कारण ध्रुव के भी प्राण ब्रह्मांड की ओर गमन कर रहे हैं। श्री भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मैं प्रकट हो चुका हूं, नेत्र खोलो। ध्रुव मन ही मन सोचते हैं कि अगर कोई बहरूपिया हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। अरे भगवान की आवाज पहले तो हमने कभी सुनी नहीं, हमें कैसे पता कि ये भगवान की आवाज है? हो सकता है कोई बहरूपिया हमारी तपस्या को तोड़ने के लिए कह रहा हो, ध्रुव आंखें खोलो। मैं नहीं खोलता आंखें, और अपने प्राणों को ब्रह्मांड सहस्त्रसार की ओर ले जाने लगे। भगवान ने फिर आवाज लगाई, प्राणों को सहस्त्रसार की ओर न ले जाओ, प्राणों को अपने आज्ञा चक्र पर अवस्थित करो। देखो ये मैं ही हूँ। तो मन ही मन ध्रुव जी ने पुनः विचार किया, अगर आप ही हैं तो जो झांकी गुरुदेव ने मेरे हृदय में बिठाई है उस झांकी को छीन कर दिखाइए। और भगवान ने भक्त की मनोकामना की पूर्ति की। झट भगवान ने अपनी अंतर झांकी को ध्रुव के हृदय से छीना। जैसे ही भगवान ने झांकी को छीना, ध्रुव ने छटपटाकर नेत्र खोले और नेत्रों के सामने श्री भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथ थरथराने लगे, खड़े हो गए, कमंडल ढूंढने लगे कि चरणों का प्रक्षालन करूं, पूजा करूं, स्तुति करूं, मैं इनकी सेवा कैसे करूं।
साहित्य और हिंदी का शब्द है अकबकाना। महाराज ऐसी अकबकाहट आई कि ध्रुव जी अपनी ही स्थिति से विचित्र होने लगे। भगवान को लगा कि नन्हा सा बालक परेशान ज्यादा हो रहा है, इसे जो करना चाहिए ये वो करे। तो श्री भगवान ने ध्रुव जी को अपने निकट आने का संकेत किया। ध्रुव जी थरथराते हुए भगवान की ओर आगे बढ़ने लगे, हाथ जुड़े हुए हैं और मन में भाव जाग रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर मैं भी संस्कृत निष्ठ होता, मुझसे भी कुछ पढ़ना लिखना या बोलना आता होता, तो आज मैं भगवान के रूप को देख करके उनकी स्तुति कर सकता। ध्यान रहे कि भगवान कल्प तरु हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो जो मांगा जाएगा वह अवश्य मिलेगा। नन्हे से बालक ध्रुव की मनोकामना को देख करके भगवान ने अपना शंख उठाया और शंख का स्पर्श बालक के गाल में कराया। और जैसे ही शंख का स्पर्श गाल में हुआ, वैसे ही श्री ध्रुव जी की नन्हे से 5 वर्ष के बालक की वैखरी वाणी खुल गई और संपूर्ण शास्त्रों का भाष्य उनके भीतर समाविष्ट हो गए। ध्रुव जी ने तुतलाते हुए श्री भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान्यहस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, जिन्होंने मेरे भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जो मरे को जीवित करने की संजीवनी सांस लेकर भ्रमण करते हैं, अनंत शक्तिधर हैं। आज मैं उन्हें कैसे प्रणाम करूं? अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन। महाराज, मैंने आपकी कथाएं तो बहुत सुन रखी हैं, आपके श्री चरणों का सदैव आश्रय लेना चाहता हूं, लेकिन आज जब आपको प्रणाम करने की बारी आ रही है तो समझ में नहीं आ रहा कि मन से प्रणाम करूं या तन से प्रणाम करूं। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नाथ, जिस प्राण को रोक करके मैंने आपको पाया है, उन्हीं प्राणों को आज अंजलि में लेकर के आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से मेरा जीवन आपके श्री चरणों में अर्पित हुआ। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे पुराण पुरुष, मैं अपने प्राणों से आपको प्रणाम करता हूँ। श्री भगवान ने मुस्कुरा करके नन्हे से ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया। ये सब बातें छोड़ो। और जैसे ही श्री भगवान की गोद में ध्रुव जी बैठे तो महाराज फपक कर रोने लगे। एक मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे सिंहासन में नहीं बिठाया, और एक जगत पिता हैं जिन्होंने नन्हे से बालक की भावना पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मुझे गोद में बिठा दिया। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा, मेरा दर्शन अमोघ है और इस अमोघ दर्शन को जो प्राप्त करता है मैं उसे वरदान अवश्य देता हूँ। तो तुम्हारे मन में जो कोई कामना हो तो वो अवश्य कहो। ध्रुव जी को माता की कही गई बात याद थी। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे तो इतनी समझ नहीं, परंतु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको कुछ देना ही है तो मुझे श्रेष्ठ पद प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने तथास्तु कहा और तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हुए कि ध्रुव जी अपना माथा पीट पीट करके रोने लगे, अपनी छाती को पीटने लगे। अरे राम, ये मुझसे क्या गड़बड़ हो गई। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम। अरे ध्रुव, जिनकी कृपा से तुम्हें ये ध्रुव पद मिला है, श्रेष्ठ पद मिला है, पद का दूसरा अर्थ चरण भी तो होते हैं। तुमने चरणों की भक्ति क्यों नहीं मांगी? तुमने पद क्यों मांग लिया? ग्लानि में गड़ गए।
और श्री ध्रुव जी ने जीवन भर इसी ग्लानि में भजन किया। ध्रुव जी की भक्ति श्रेष्ठ इसलिए नहीं कि 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पाया, हर प्रकार की भक्ति होती है, तो श्री ध्रुव जी की जो विशेष भक्ति है वह ग्लानि युक्त भक्ति है। हर पल उन्हें इस बात की ग्लानि बनी रही कि भगवान मिले, परंतु मैंने उनसे क्या मांग लिया। भगवान तो मिले, किंतु मैंने भगवान से तुच्छ पदार्थ मांगा, उनको क्यों नहीं मांगा। उनसे अपनी इच्छा पूर्ण करने वाली विषय वस्तुओं की याचना क्यों की। गोस्वामी जी श्री ध्रुव जी को जब रामचरितमानस में प्रणाम करते हैं तो इस ग्लानि को वे साथ में रख करके ध्रुव जी को प्रणाम करते हैं। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, 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 पायहु अचल अनुपम ठाऊं, पायहु अचल अनुपम ठाऊं, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, जपेउ हरि नाम, जपेउ हरि नाम। तो ध्रुव जी ने ग्लानि के सहित हरिनाम का आश्रय लिया और पायऊ अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी जब नगर लौट करके आए तो नगर आने से पहले नारद जी वहां पहुंच चुके थे। नारद जी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया था कि तुम्हारे पुत्र को भगवान का दर्शन मिल गया और श्रेष्ठ ध्रुव पद भी मिल गया, उसके स्वागत की अभिनंदन की तैयारियां करो। तो जिन ध्रुव जी को एक सिंहासन के लिए नगर से बाहर निकलना पड़ा था, आज उन्हीं का अभिनंदन करने के लिए सारा का सारा नगर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ध्रुव जी ने देखा तीनों खड़े हैं, किसे पहले प्रणाम करूं। माता खड़ी हैं, पिता खड़े हैं और गुरुदेव खड़े हैं। हमारे शास्त्र केवल अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए। महाराज, बालकों की प्राथमिक शिक्षा यहीं से प्रारंभ की जाती है कि पहले प्रणाम किसको करना चाहिए। मातृदेवो भव, पहले अपनी माताजी को प्रणाम करना चाहिए। तो श्री ध्रुव जी आए और यहाँ पर भी 2 प्रकार की स्थितियां हैं, एक अपनी माता सुनीति हैं और एक विमाता सुरुचि है। किसे पहले प्रणाम करें? बोले महाराज, बलिहारी वह माता है जो भजन करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे। इसलिए विमाता सुरुचि के चरणों में पहले ध्रुव जी ने प्रणाम किया। माँ, अगर आपने मुझसे ये वचन नहीं कहे होते तो मैं वन नहीं जाता और मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सद्गुरु मान करके मैं आपके चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। सुनीति जी को प्रणाम किया, फिर पितृदेवो भव, फिर पिताजी को प्रणाम किया और इसके बाद आचार्य देवो भव। आचार्य का नंबर 3रे नंबर पर आता है। ये बात ठीक है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बहुत अच्छी बात है। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज, यदि गुरु हो, गोविंद हो, माता हो, पिता हो, तो सबको एक ओर छोड़कर सबसे पहले अपनी माता का और अपने पिता का चरण स्पर्श करना ही शास्त्र सम्मत है। भगवान ऐसे लोगों की ओर निहारते भी नहीं है जो अपने माता पिता का असम्मान करते हैं, देखते तक नहीं है। और जो अपने माता पिता को अपने सिर पर धारण करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, महाराज वे चाहे
किसी भी स्थिति परिस्थिति में बने रहें, माता पिता के आशीर्वाद से ही वे सदैव फलते फूलते रहते हैं। उसके लिए देवताओं की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके लिए उनके माता पिता का ही आशीष पर्याप्त है। तो श्री ध्रुव जी ने नगर में प्रवेश किया तो माता जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। आदर सहित रथ में बिठा करके शोभा यात्रा आरंभ हुई। नगर का दर्शन कराती हुई राजमहल में आई और उसी दिन श्री उत्तानपाद जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों बालक बड़े हुए, समय आने पर दोनों का विवाह हुआ और दोनों के 6 पुत्र हुए। एक बार उत्तम यक्षों की नगरी अलकापुरी की ओर गए। वहां किसी वस्तु के कारण झगड़ा हो गया। आज मनु प्रकट होते हैं और अपने वंशज ध्रुव को शांत होने की आज्ञा देते हैं। अलम वत्सातिरोषेण तमो द्वारेण पात्मन, बेटा पाप का द्वार है क्रोध, इसलिए क्रोध मत करो। जिसकी मृत्यु जहां निश्चित होती है उसकी मृत्यु वैसे ही घटित होनी। इस सिद्धांत को धारण करो। और मैं और कुबेर दोनों ही संयुक्त रूप से तुम्हें वरदान देने के लिए इच्छुक हैं, तो मांगो जो तुम्हारे मन में हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। तो ध्रुव जी को लगा कि आज वह मौका फिर से मिला है, अगर अब चूक गए तो जीवन भर हाथ मलना रह जाएगा। तो हे आदरणीय दादाजी, हे अलकापुरी के मूल अध्यक्ष श्री कुबेर जी, आप दोनों के चरणों में प्रार्थना है कि आप दोनों मुझे श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम प्राप्त हो, ऐसा वरदान प्रदान करें। दोनों ने भुजा उठा करके तथास्तु का। मैं इसलिए ये कथा विशेष रूप से सुना रहा हूँ क्योंकि माता पिता और पूर्वजों के आशीर्वाद में कितना बल है। श्री मनु जी महाराज ने अपने पौत्र को आशीष दिया है, हरि भक्ति रस्तु हो, तुम्हारे हृदय में हरि की भक्ति भरपूर बनी रहे। तो महाराज उसके लिए उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल आशीर्वाद से ही कार्य बन गया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार अभिवृद्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं अपने श्रेष्ठ जनों को, तो हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारे विद्या की वृद्धि होती है, हमारे यश की वृद्धि होती है और हमारे बल की वृद्धि होती है। श्री ध्रुव जी लौट कर आए हैं और हरि भजन में पुनः संलग्न हो गए। एक भक्त का जीवन का आरंभ कैसे हुआ, एक भक्त के जीवन के मध्य की स्थिति क्या हुई, और अब पुराणकार उन्हीं भक्त के जीवन के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हैं कि अंतिम गति कैसी हुई। जिसने हरिनाम का आश्रय ले रखा है और अपने जीवन को युगल चरणों में सौंप रखा है, ऐसे महापुरुष काल से भी नहीं डरते, बल्कि काल भी, मृत्यु भी ऐसे महापुरुषों के सामने आने से कतराती है। प्रमाण ध्रुव की कथा। ध्रुव जी का जब अंत समय आया तो भगवान ने एक दिव्य विमान भेजा। विमान भूमि पर टिक नहीं पा रहा, विमान भूमि से थोड़ा ऊंचाई पर है। इतने में एक काले कलूटे रंग का व्यक्ति आया और थर थर कांपता हुआ ध्रुव जी से कहने लगा, महाराज एक क्षण के लिए ठहर जाइए, मेरा नाम मृत्यु है। इस संसार से उस संसार में प्रवेश करने के पूर्व मेरा स्पर्श अनिवार्य है। आप जैसे हरि नाम सेवी संत को छूने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन आप जैसे भक्त भगवान के बनाए गए विधान को तोड़ते भी नहीं हैं। तो कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको छूऊं भी नहीं और आप मेरा स्पर्श करके इस विमान में बैठ करके चले जाएं, मेरा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज ने तत्कालिक बुद्धि लगाई और कहा, देखो भैया ये विमान थोड़ा ऊंचाई में है, चढ़ने में हमें असुविधा होगी, इसलिए सिर झुकाकर तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे सिर पर पैर रखकर हम विमान में बैठ जाएंगे। और तब श्री ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। मृत्योर मूर्धनिम पदम धत्वात् आरुरोह्याद्भुतम गृहम।
मृत्यु के सिर पर पैर रख करके एक भक्त भगवान के विमान में बैठ करके दिव्य लोक की यात्रा करता है। नारद जी ने महाराज वीणा उठाई और वो नृत्य प्रारंभ किया। प्रसन्नता में नित्य नारायण नाम का कीर्तन करने वाले श्री नारद जी आज ध्रुव नाम का कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस गुरु को कितनी प्रसन्नता होगी, कल्पना करें, जिसके शिष्य को साक्षात भगवान के धाम की प्राप्ति हुई हो। नारद जी यश गाते हुए फिर रहे हैं, धन्यो ध्रुवोयम धन्यो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। आज यह ब्रह्मपुत्र नारद तुम्हें प्रणाम करता है, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति के द्वारा श्री भगवान की प्राप्ति की।